क्योंकि राहुल गांधी ऐसा शख्स है, ये है अप्पू चप्पू डब्बू नहीं चलेगा, चलेगा सिर्फ प्रधानमंत्री चलेगा, वो है नरेंद्र भाई मोदी। जो प्रधानमंत्री देश का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाए और उनके माता जी को अगर कोई गाली देता है तो इससे शर्मनाक बात नहीं है। क्योंकि किसी की माँ, और फिर वो तो फिर अब इस दुनिया में है भी नहीं, जो इस दुनिया में नहीं उनका अपमान तो, और हो भी तो भी अपमान नहीं करना चाहिए। माँ का अपमान होगा तो कोई भी बेटा का खून खोलेगा, चाहे वो मोदी जी के माँ का अपमान हो, चाहे हमारी माँ का हो, चाहे आपके माँ का हो। इसका डीएनए अंग्रेज है, ये कल्चर से भी अंग्रेज है, ना इसको कोई मान मर्यादा है। ये तो एक नंबर का फुलिश पर्सन है। इस आदमी को भारतीय राजनीति में राजनीति करने का भी कोई अधिकार नहीं है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है, उससे पहले बिहार में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के नेतृत्व में महागठबंधन वोटर अधिकार यात्रा पर निकला हुआ है। पिछले दिनों आरोप है कि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और उनकी माता को कथित तौर पर गाली दी गई। इसको लेकर दिल्ली में आज बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर हैं। विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में बीजेपी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और यहाँ पे पुतला का दहन किया जा रहा है। विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि राहुल गांधी के पुतला का दहन किया जा रहा है। ये तमाम जो लोग हैं वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो दिल्ली बीजेपी से जुड़े हुए हैं और ये तमाम लोग देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से कि राहुल गांधी के पुतला को आगजनी की गई है और यहाँ पर यहाँ पर देख सकते हैं कि बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं और इनकी एक ही मांग है कि जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से जो है इस घटना को अंजाम दिया गया है उसके लिए उनको माफ़ी मांगा जाना चाहिए। देख सकते हैं कि यहाँ पर उनके पुतला को आगजनी की गई है। वहाँ भारी संख्या में जो लोग हैं बीजेपी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं और वो यहाँ पर सड़कों पर उतरे हुए हैं। बता दें कि बैरिकेडिंग पर भी लोग यहाँ पर चढ़े हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता हैं। इन लोगों की एक ही मांग है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को इस घटना के लिए माफ़ी मांगा जाना चाहिए। देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो बैरिकेडिंग पर चढ़े हुए हैं और ये लोग कांग्रेस मुख्यालय जाने की तैयारी में है, कांग्रेस मुख्यालय का घेराव करना चाहते हैं। देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं पहुंचे हुए हैं, बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़े हुए हैं और ये सब लोग इसमें देख सकते हैं कि बीजेपी दिल्ली की सांसद भी है, उसमें विधायक भी बैरिकेडिंग पर चढ़े हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पुलिस की ओर से वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं कि ये जो यहाँ पर सड़कों पर उतरे हुए हैं इन लोगों की क्या मांग है, क्यों सड़क पर अचानक से उतरे हैं। कांग्रेस मुख्यालय का ये लोग घेराव करने के लिए पहुंचे हुए हैं। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा पूजा शर्मा। आप ये तख्ता लेके फोटो लिए हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री का फोटो है, दूसरी तरफ राहुल गांधी का चूड़ी भी लेके पहुंची है और नीचे हम बिहारियों का सबसे बड़ा पर्व छठी मैया को लेकर भी आप बड़ी बात लिखे। क्या है पहले किस मुद्दा? पहले तो बिहारी समाज, आज बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, मैं मिथिला वासियों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि जो छठी मैया का सम्मान नहीं कर सकता, क्योंकि राहुल गांधी ऐसा शख्स है, ये है अप्पू चप्पू डब्बू नहीं चलेगा, चलेगा सिर्फ प्रधानमंत्री चलेगा, वो है नरेंद्र भाई मोदी। जो हित देश हित में बात करेगा वही भारत में राज करेगा। त्रिशूल और चूड़ी भी लेके पहुंची आप प्रदर्शन करने के लिए? त्रिशूल चूड़ी लेके आई हूँ, अपनी टूटी वाली चूड़ियाँ राहुल को पहनाने के। तू चूड़ी पहन और घर में बैठ। और त्रिशूल लेके आई हूँ मैं महाकाली। महाकाली जब राक्षसों का वध होता है ना, तो महाकाली का रूप पार्वती ने लिया था। तो हमारे भारत में राहुल जैसे राक्षस, इनके मंत्री जैसे राक्षस आएंगे तो नारी शक्ति महाकाली दुर्गा चंडी बन जाएगी। और आज ये त्रिशूल महादेव का त्रिशूल है, ये हमारी रक्षा के लिए है। और भारत पे हमारी माँ पे जिसने अपशब्द बोले हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री की माँ को जितने सब अपशब्द बोला उसने हमारी माँ को बोला है। तो राहुल गांधी अब तू नहीं चलेगा। और कह रही हूँ लाऊंगी बाबा का सोटा, राहुल को बनाऊंगी लोटा, उसमें मिलाऊंगी जमाल घोटा और राहुल को भगाऊंगी और जमाल घोटा। जय श्री राम। और नारी को कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी से मौत जब
माँ से हार जाती है तो तू तो है क्या जी। अब देखो ना हमारे मोदी जी के संस्कार देखो, माँ के चरण छू रहे हैं और इसके संस्कार दे रहे हो। ये अपनी बहन की और माँ की पप्पियाँ लेता है, शर्म कर राहुल गांधी। ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार में और कांग्रेस पार्टी के। राहुल गांधी से माफी की मांग कर रहे हैं आप लोग? हम राहुल गांधी से पूरी पार्टी से माफी की मांग कर रहे हैं कि पूरी कांग्रेस पार्टी को और राहुल को हमारे मोदी जी से यानी हमारी माँ से हमारी सबसे माफी मांगनी पड़ेगी, मोदी जी से माफी मांगनी पड़ेगी। नहीं तो हम अभी तो सड़कों पे आए हैं, नहीं तो फिर हम इनके घर में घुस के हंगामा करेंगे। और त्रिशूल हमारी रक्षा के लिए है। राक्षस जब तक राक्षसों ने गलत काम करे हैं तो उसका वध त्रिशूल नहीं करा है, ये महादेव का त्रिशूल है। क्या नाम है? मिंटू झा जी। मिंटू झा जी, कहाँ घर हुआ आपका? दरभंगा जिला। दरभंगा से आए हैं जी। आज दिल्ली में आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मुद्दा है पहले तो आपके? देखिए मुद्दा यही है, हमारे पूर्वांचल समाज में सबसे ज़्यादा तो मैथिली शब्द जो है ये इतना स्वर सुंदर है जो अपने कानों को भी बहुत आनंद मिलता है और हम मैथिली बोलने वाले हैं। सबसे मिथिला समाज में इतना गंदा शब्द को जो वो बोले हैं उनके लिए तो मैं कांग्रेस पार्टी सभी जितने उनके नेता है मैं उनसे उनको यही कहूँ, वो लोग माफ़ी लायक योग्य नहीं है, माफ़ी योग्य नहीं है। दूसरी बात और है, मिथिला समाज में हम लोग कहता है मधुर बोल मुस्की मुस्कान। अच्छा। हाँ, मधुर बोली से हम लोग प्रचलित हैं। मिथिलांचल में इतना गंदा शब्द का कैसे उपयोग किया गया मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। आप लोग पहुंचे हुए यहाँ पर, क्या कहेंगे? पहले तो बिहार में जो घटना हुआ उसको लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए इस घटना को लेकर जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के माता जी के लिए राहुल जी और तेजस्वी जी के नेतृत्व में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वो बोला नहीं जा सकता है। इसके लिए सर्वप्रथम सार्वजनिक रूप से सोनिया गांधी और लालू जी को माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि ऐसा संस्कार सोनिया गांधी ने अपने बच्चे को दिया है और ऐसा संस्कार लालू जी ने अपने बेटे को दिया है। ये उनकी देन है और उनके कारण इस तरह का देश शर्मसार हुआ है। जो प्रधानमंत्री देश का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाए और उनके माता जी को अगर कोई गाली देता है तो इससे शर्मनाक बात नहीं है। और अविलंब बिना देर किए हुए जब तक सोनिया गांधी और लालू यादव इस्तीफा माफ़ी नहीं मांगते हैं अपने बच्चों को गलत संस्कार देने के लिए, तब तक हम लोगों का संघर्ष जारी रहेगा और तब तक हम लोग इस संघर्ष को पकड़ेंगे। बिहार के ही आप लोग रहने वाले हैं, क्या लगता है बिहार में चुनाव भी हो रहा है, क्या परिणाम है संभावित? देखिए बिहार में जो चुनाव हो रहा है, आप 100% मैं पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते आपको एकदम आश्वस्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी नीतीश जी के नेतृत्व में और एनडीए पुनः सरकार में आएगी। आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट के लिए पहुंचे, क्या कहेंगे? पहले तो बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता कार्यकर्ता सब लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पर। माँ का अपमान होगा तो कोई भी बेटा का खून खोलेगा, चाहे मोदी जी की माँ का अपमान हो, चाहे हमारी माँ का हो, चाहे आपके माँ का हो। महिला होती है, पूजनीय होती है। इस देश में महिला को देवी दुर्गा काली के रूप में जाना जाता है। उस महिला का अपमान ये राहुल गांधी जैसे नेता बड़े मन से, सार्वजनिक मन से मोदी जी को अपमानित करना ठीक था, चलो, लेकिन मोदी जी के माँ का अपमान करना, अमित शाह का गला काटना, ये कहाँ तक जाएगा? ये देश संविधान से चलेगा, ना कि राहुल गांधी की तानाशाही से चलेगा। राहुल गांधी को माफी मांगना होगा, अगर माफी नहीं मांगे तो अगर हम लोग पलटवार में कहें कि इटली से कौन आया था नाचने वाली, इटली के बार में कौन नाचा करती थी, उला करके कौन पाइप पिलाती थी, पाइप कौन बनाती थी, यही राहुल गांधी वाले लोग, कांग्रेस वाले लोग बुरा मान जाएंगे और FIR करवा देंगे। मैं वही रतन रंजन उस सैनिटरी पैड का वीडियो बनाया था, राहुल गांधी ने 6 राज्य में FIR करवाया, उसके बाद मेरा अपहरण करने की कोशिश की राहुल गांधी। अब बताइए अगर मैंने गलती की तो मेरा अपहरण करने की, हत्या करने की कोशिश किया गया राहुल गांधी। अगर राहुल गांधी की क्या सजा होनी चाहिए? जिसने 140 करोड़ लोगों ने जिस प्रधानमंत्री को चुना उसकी मां को सार्वजनिक रूप से गाली दिया जा रहा है। वो प्रधानमंत्री जिसको आज जापान ने सम्मानित किया, अमेरिका ने, चीन ने, बड़े बड़े देशों ने सम्मानित किया, आज उसी देश में प्रधानमंत्री को गाली दिया जा रहा है। हत्यारा, चोर, डकैत, लुटेरा क्या नहीं कहा जा रहा है? देखिए ये तो प्रधानमंत्री जी की बड़कपन देखिए, उनकी उदार शालीनता देखिए, फिर भी पलटवार मोदी जी कुछ नहीं। मोदी जी काम में व्यस्त है और राहुल गांधी गाली देने में व्यस्त है। मोदी जी देश के विकास के लिए चिंतित है और राहुल गांधी मोदी जी का वो केतली खोज रहे हैं कि जिसमें मोदी जी चाय बेचते थे। मोदी जी भारत को 11वीं से तीसरी अर्थव्यवस्था ले जाने की ओर है और राहुल गांधी मोदी जी का सूट देख रहे हैं, राहुल गांधी मोदी जी का एरोप्लेन देख रहे हैं, जूता देख रहे हैं, चप्पल देख रहे हैं।
ये फर्क है। आपका घर कहाँ होगा? मेरा बिहार वैशाली जिला। बिहार वैशाली चुनाव भी होना है बिहार में, क्या लग रहा है? चुनाव होगा और इस बार देखिए राहुल गांधी जब तक बिहार में रहेगा दंगा करवा के मानेगा। राहुल गांधी बिहार में दंगा करवाने का है राहुल गांधी। ये राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा नहीं, ये झूठ अधिकार यात्रा है, ये बांग्लादेशी रोहिंग्या मिलन यात्रा है। बिहार में राहुल गांधी दंगा करवाएगा, कुछ ना कुछ अनहोनी घटेगा। इससे पहले मोदी जी के मां का अपमान का बदला हम लोग अपने वोट से लेंगे और बिहार का एक एक आदमी इस अपमान का बदला लेगा। क्या नाम हुआ मैडम? महिला मोर्चा शकरपुर। शकरपुर मैडम, आप लिख के आई हैं कि सोनिया गांधी शर्म करो शर्म करो, क्या बात हो गया जो शर्म के लिए? देखिए हमारे जो राहुल जी है ना कांग्रेस के, उन्होंने हमारे मोदी जी की मम्मी के लिए, माँ के लिए बहुत गलत अपशब्द कहे हैं जो नहीं कहने चाहिए, क्योंकि माँ उनकी भी है, माँ हमारी भी। और सबसे बड़ी बात हमारा देश में भारत माता है और किसी माँ का अपमान करने का उनका कोई हक नहीं है। कायदे से उन्हें मीडिया के सामने, पब्लिक के आगे क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि किसी की माँ, और फिर वो तो फिर अब इस दुनिया में है भी नहीं, जो इस दुनिया में नहीं उनका अपमान तो, और हो भी तो भी अपमान नहीं करना चाहिए। हमारी भारत माता, हमारी नारी शक्ति, हमारे उनका अपमान करने का किसी का राइट नहीं है। और सबसे बड़ी राहुल जी की भी तो अपनी माँ है, उनकी दादी इंदिरा गांधी जो हमारी प्रधानमंत्री रह चुकी है, तो उनको कुछ सोच के बोलना चाहिए ना कि हम किसका अपमान कर रहे हैं। मतलब आप लोग माफी की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए, मीडिया के आगे, पब्लिक के आगे और सबके आगे माफी मांगनी चाहिए। क्या नाम है मैम आपका? मैं निक्की सिंह, पूर्व निगम पार्षद, न्यू अशोकनगर। बताइए, आप लोग सड़क पर उतरे हुए हैं, क्या मांग है? पहले तो आज पूरा कांग्रेस मुख्यालय की घेराव की तैयारी है। पहले तो हमारी मांग ये है कि राहुल गांधी माफ़ी मांगे। कांग्रेस कार्यकर्ता जो, कांग्रेस ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए जो अभद्र टिप्पणी किया है और जानते हुए भी माफ़ी नहीं मांग रहे, ये तो निंदनीय है, ये बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन करने आए हैं। घर कहाँ हुआ? मैं न्यू अशोक नगर से हूँ। वैसे बिहार में सीतामढ़ी शिवहर से। बिहार में चुनाव भी होना है, क्या देख रहे हैं आप? बिहार में चुनाव है, वहाँ एनडीए आएगी, बिहार चुनाव एनडीए आएगी। लग रहा है कि ये जो मुद्दा हुआ है इसका असर बिहार चुनाव पर पड़ेगा? इसका भरपूर असर पड़ेगा। ठीक है, देखिए राजनीति सब लोग करते हैं, हम लोग भी राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी तो बड़े घराने से, उनके तो दादा दादी परनाना सब लोग भी रहे, लेकिन कहाँ तक ये सही है? किसी की माता जी को, वो तो देश के प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री की माता जी को उन्होंने गाली अभद्र टिप्पणी किया, कहाँ तक सही है? राहुल सिंह। राहुल सिंह, कहाँ घर हुआ? बिहार में तो मेरा घर मुंगेर और दिल्ली में न्यू अशोकनगर, मयूर बिहार जिला। मुंगेर घर हुआ आपका? जी। क्या है, आप लोग कांग्रेस के कार्यालय की घेराव कर रहे हैं, क्या बात है? जी, कांग्रेस के कार्य का घेराव हमें करना पड़ेगा, क्योंकि जो अपशब्द बिहार चुनाव में जो एक इनकी ये चल रही है यात्रा, तो उस यात्रा में जो उन्होंने बोला है प्रधानमंत्री जी के माता जी के बारे में, ये एकदम ही अपमानित है। और भारतीय जनता पार्टी का सभी कार्यकर्ता राहुल गांधी से जवाब मांग रहा है और मोदी जी की माता जी को अपमान करें हम नहीं सहेंगे। और कांग्रेस के एक कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे शीर्ष नेता हैं उनकी माता का जो अपमान करे उसके लिए क्षमा मांगनी पड़ेगी। और बिहार चुनाव में इसका बहुत गलत असर पड़ेगा। सभी माताएं, लग रहा है कि गलत असर पड़ेगा बिहार चुनाव? बिल्कुल, यहाँ पे सभी माताएं बहनें आज आक्रोशित है और ये गुस्सा देख रहे हैं। हम लोग, हमारे पार्टी का छोटा से छोटा कार्यकर्ता राहुल गांधी को राहुल जी करके बोलते हैं, पर आज उसने प्रधानमंत्री जी को तू करके और उनकी माता जी के बारे में जो बोले, ये बर्दाश्त से बाहर है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हेमंत सिरोही है। क्या नाम है? हेमंत सिरोही। हेमंत हेमंत। जी, ये बताइए कि यहाँ आप लोग प्रोटेस्ट के लिए पहुंचे हैं, कांग्रेस कार्यालय का घेराव कर रहे हैं, क्या लगता है कि बिहार चुनाव में इसका असर पड़ेगा? बिहार चुनाव में असर पड़ेगा और भारतीय राजनीति की दिशा पे भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा। देखो, सबसे बड़ी चीज़ है संस्कार। संस्कार आदमी के जीवन को डेवलप करते हैं। राहुल गांधी के संस्कार भारतीय ही नहीं है, ये आदमी भारतीय है ही नहीं, इसका डीएनए अंग्रेज है, ये कल्चर से भी अंग्रेज है, ना इसका कोई मान मर्यादा है, ये तो एक नंबर का फूलिश पर्सन है। इस आदमी को भारतीय राजनीति में राजनीति करने का भी कोई अधिकार नहीं है। ऐसे आदमी को तो हम जूते मार के बाहर करेंगे। जनता ने 10 सालों में इस आदमी को हर जगह हार का मुंह दिखाया है। इस आदमी से कोई सहमत नहीं है, बेवजह शंभू किसी पार्टी का ठेकेदार बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और श्रीमान नरेंद्र मोदी के साथ 100-150 करोड़ लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। वो हमारे माता है, वो हमारे पिता है और नरेंद्र मोदी की माता भी हमारी माता है। तो देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के नेता हैं, जो बड़ी संख्या में यहाँ पर दिल्ली स्थित जो कांग्रेस मुख्यालय है, इंदिरा भवन, वहाँ पर पहुँचे हुए। और देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता है वो बीजेपी के लोग हैं। और यहाँ पर दिल्ली स्थित जो कांग्रेस मुख्यालय है, इंदिरा भवन जो नया मुख्यालय बना है, वहाँ पर पहुँचे हुए हैं कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने के लिए। और इन लोगों की एक ही मांग है कि आरजेडी और कांग्रेस के मंच से जो प्रधानमंत्री की कथित तौर पर माताजी को और प्रधानमंत्री को
गाली दिया गया है उसके लिए उन तमाम लोगों को माफ़ी भी मांगी जानी चाहिए। विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर भारी पुलिस की भी तैनाती की गई है, जहाँ पर बड़ी संख्या में, चूँकि कांग्रेस मुख्यालय का ये लोग घेराव करने पहुँचे हैं, तो ऐसे में किसी तरह का जो कानून व्यवस्था है वो बिगड़े ना, इसके लिए भारी पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। और बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ये लोग तमाम लोग जो हैं वो आरजेडी और कांग्रेस के नेता जो है तेजस्वी यादव और राहुल गांधी से एक ही मांग कर रहे हैं कि इन लोगों को माफ़ी की मांग की जानी चाहिए। दिल्ली से लाइव सिटीज के लिए मैं धीरज सिंह।